अक्सर मिर्च के पौधों में पत्तियों का मुड़ना आम बात होता है। फ्रेंड्स, अगर आप मिर्च का पौधा लगाए हैं, आपके पौधे में पत्तियां इस तरह से मुड़ जाती हैं, फल नहीं लगते, फूल नहीं बनते, फूल बनते हैं तो झड़ जाते हैं। ऐसे में मिर्च के पौधे में कई कमी हो सकती है, जिसके कारण से आपके पौधे की पत्तियां इस तरह से मुड़ जाती हैं। मिर्च वैसे कई प्रजाति की पाई जाती हैं, इसमें फल भी बन रहे हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड, इसकी पत्तियां मुड़ गई थी, फूल बिल्कुल नहीं बन रहे थे, फल झड़ रहे थे। जो फूल बनते थे वो झड़ जाते थे, फल नहीं बन पाते थे। तो ऐसे में आप कई उपाय अपने घर पर कर सकते हैं, जिससे मिर्च के पौधे में पत्तियां मुड़ने की समस्या कम हो सकती है। फ्रेंड्स, आपको ध्यान देना होगा कि जहाँ पर आप मिर्च का पौधा लगाए हैं, तो वहाँ पर सबसे पहले आपको पौधे की जड़ों के नीचे मिट्टियों की जांच करनी होगी कि मिट्टी हमारी नम है या फिर सूखी है। अगर अधिक मिट्टी गीली है तो आपके पौधे में फूल झड़ने की समस्या देखी जाएगी। फ्रेंड्स, वहीं पर अगर मिट्टी गीली हो जाती है, तब भी आपके पौधे में जो फूल बनते हैं वो झड़ने लगते हैं। तो ऐसे में आपको पौधे के नीचे क्या करना होगा? सबसे पहले आपको जितने घास फूस हैं उनको हटा देना है। हटाने के बाद आपको इसमें कुछ पोषक तत्वों की कमी की वजह से भी फूल झड़ने लगते हैं। तो ऐसे में आपको पहले ध्यान देना है कि हमारा जो मिर्च का पौधा है उसमें पर्याप्त नमी है या फिर नहीं है। अगर नमी है तो अधिक तो नहीं है। तो इसके लिए आपको उपाय करना है। पहले पहले सबसे पहले मिट्टी को बहुत सूखी ना होने दें और ना ही बहुत गीली रखें। तो ऐसे में आपके मिर्च के पौधे में ढेरों फूल आएंगे। दूसरा कारण ये होता है फ्रेंड्स कि आपके पौधे में कुछ पोषक तत्व होते हैं जिनकी कमी से फूल झड़ने लगते हैं, फल झड़ने लगते हैं। पोषक तत्वों की कमी से फूल भी नहीं बन पाते। तो ऐसे में आपको सबसे पहले कुछ खनिज तत्व होते हैं जिनको पूरा करना होता है, कुछ न्यूट्रिशन पदार्थ होते हैं जिन्हें पौधे में पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है, जिनमें पोटेशियम और कैल्शियम मुख्य होता है। फ्रेंड्स, किसी भी फल बनाने के लिए पोटेशियम, कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे में अपने घर पर कई प्रकार के फर्टिलाइज़र का उपयोग कर सकते हैं, जिनमें चुकंदर जो होता है, चुकंदर के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। फ्रेंड्स, साथ में ही आप सरसों की खली और नीम की खली को आपस में मिक्स करके पौधे की जड़ों में देना होगा। ऐसा करने से नीम की खली में कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कीड़े मकोड़े को दूर रखते हैं, क्योंकि ये कीटों के लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र है। साथ ही हमारे जो मित्र कीट होते हैं उनके लिए लाभदायक है, क्योंकि नीम की खली मित्र कीटों को नहीं मारते, जितने हानिकारक कीटे होते हैं उनको मारने में सक्षम होता है। तो ऐसे में नीम तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पौधे पर स्प्रे करें। नीम तेल कम से कम 200 कीटों को मारने में सक्षम होता है। मित्र कीट जो होते हैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन वहीं पर जितने हानिकारक कीट होते हैं, लगभग 200 प्रकार के कीटों को नीम ऑयल मारने में सक्षम होता है। फ्रेंड्स, नीम ऑयल एक प्राकृतिक उर्वरक कीटनाशक के रूप में भी उपयोग किया जाता है। नीम की खली का उपयोग हम खाद के रूप में करते हैं। यहीं पर अगर हम इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर डालते हैं तो ये प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में भी काम करता है। ये एक स्प्रे कई प्रकार के कीटों को दूर रख सकता है, साथ ही मिर्च के पौधे में पत्ता मरोड़ की समस्या को खत्म कर सकता है। फ्रेंड्स, तीसरी जो चीज़ है आपको देखना है कि हमारे पौधे में पर्याप्त धूप मिलता है या नहीं। कम से कम 5 या 6 घंटे मिर्च के पौधे में धूप लगना बहुत अनिवार्य होता है, क्योंकि धूप से ही ये अपना भोजन बनाते हैं। जैसे हम भोजन के इस्तेमाल के लिए रोटी दाल चावल खाते हैं, ठीक उसी प्रकार न्यूट्रिशन पदार्थ से ये और धूप से अपना भोजन बनाते हैं। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिससे पत्तियां क्लोरोफिल बना पाती हैं और हरी भरी बनी रहती हैं, स्वस्थ बनी रहती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके मिर्च के पौधे में इस तरह से पत्तियां मुड़ गई हैं, फूल नहीं बन रहे हैं, फल नहीं बन रहे हैं, झड़ रहे हैं, तो परागण नहीं हो रहा है आपके पौधे में, तो इसके लिए आपको शाम के समय मिर्च के पौधे में हल्के हाथों से इस तरह से आपको करना होगा, जिससे परागण बनने में मदद मिल सके। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, परागण की जो समस्या होती है वो अपने गार्डन में नहीं बन पाती, जिसके कारण फल और फूल नहीं बन पाते। तो आप हैंडिंग की मदद से परागण करके अपने मिर्च के पौधे में फूल
फल ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह अगर आप ध्यान देंगे तो आपके मिर्च के पौधे में ढेरों फूल बनेंगे। साथ ही आप देख सकते हैं इसमें मिर्च भी बनना स्टार्ट हो गया है। मैंने इसमें गोबर का खाद और नीम की खली, सरसों खली आपस में मिक्स करके पौधे की जड़ों में दिया, तब जाकर के ये पौधा फूल और मिर्च देने लगा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितने ढेरों फूल इसके अंदर आए हैं, जबकि पत्ता इसके मुड़ चुके हैं, यानी कि पत्तियां इसकी मुड़ चुकी हैं। लेकिन जब हमने इस खाद को दिया तो धीरे धीरे फूल आना स्टार्ट हो गया। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इसकी छटाई करके उसके बाद न्यूट्रिशन पदार्थ पौधे की जड़ों में डालें, तब भी जा कर के आपके पौधे स्वस्थ और हरे भरे बने रह सकते हैं। पौधा जब अधिक पुराना हो जाता है तब भी फूल और फल नहीं लगते, तो ऐसे में पौधों की छटाई कर दें। उसके बाद न्यूट्रिशन पदार्थ पौधों की जड़ों में दें, यानी कि आपको सरसों की खली और नीम खली, गोबर का खाद या फिर वर्मिंग कंपोस्ट मिक्स करके पौधे के नीचे गुड़ाई करके उसके बाद देना होता है। तो अगर आप देते हैं तो आप भी इस तरह से मिर्च में फूल ले सकते हैं। जब मिर्च में फूल आने लगे तो आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा पानी मिर्च के पौधे में नहीं देना चाहिए, क्योंकि फूल जब बनता है अगर आप पानी दे देते हैं तो ऐसे में आपके फूल झड़ जाएंगे। यानी कि मिर्च में फूल लगने से पहले पर्याप्त पानी देते रहें। मिट्टी बहुत सूखी दिखे, लगभग 1 या 1.5 इंच तक, तब आप मिर्च के पौधे में पानी दें। फ्रेंड्स, आप प्याज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके पौधे की जड़ों में दे सकते हैं, क्योंकि इसमें कई प्रकार के न्यूट्रिशन पदार्थ पाए जाते हैं जो कीटों को मारने में भी सक्षम होते हैं। लेकिन मैं कहूँगी अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आप नीम की खली का इस्तेमाल करें और नीम ऑयल का। जैसा कि मैंने बताया कि कम से कम 200 कीटों को ये हटाने में सक्षम होता है। एक स्प्रे से आप कई लाभ उठा सकते हैं, चाहे वह मिर्च का पौधा हो या फिर बैगन का हो। किसी भी वेजिटेबल प्लांट के लिए सबसे बढ़िया प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में काम करता है। तो अगर आप भी इस तरह मिर्च के पौधे में फूल लेना चाहते हैं और फल लेना चाहते हैं, तो हमने जो टिप्स बताया उसे ध्यान देंगे तो आपकी मिर्च ढेरों लगेंगे फ्रेंड्स। और आप देख सकते हैं ढेरों फूल इसके अंदर आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। हमने जो टिप्स बताया इसे ध्यान दें तो आप ढेरों मिर्च ले सकते हैं। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में ऐसी ही नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।